नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक में गुण और प्रतिबद्ध क्या होना चाहिए। देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने कुछ जो बताया है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे स्किप मत कीजिएगा। आप मत कीजिएगा अगर आपको क्या है एग्ज़ाम देने जाना है तो ये जो एनसीएफ होता है, एनसीएफ 2005 2009 या 10, ये क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो जो बोलता है वो ये वाला जो टॉपिक है वो बीएड में आता ही आता है। एनसीएफ का फुल फॉर्म आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है और उसके अनुसार जो टीचर में गुण या प्रतिबद्ध होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे। वैसे तो इसने बहुत ज़्यादा बातें बताया है, लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको अब इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप वो याद रखते हैं तो आप ये पॉइंट्स को लिखकर एग्ज़ाम में नंबर को पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट है छात्रों को समझना व उसके अनुसार शिक्षण करना। देखिए, जो फर्स्ट आपका पॉइंट है वो है छात्रों को समझना व उसके अनुसार शिक्षण करना। एक टीचर, एक शिक्षक को क्या कैसा होना चाहिए वो मतलब ये नहीं है कि शिक्षक अपने ही मग्न में उसे पढ़ाता रहे, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो मेरा बच्चा है, जो छात्र है उसका, वो समझ पा रहा है या नहीं, या फिर उसके अनुसार शिक्षण करना। क्योंकि जो मेन मोटो होता है एक शिक्षक को क्या होता है, एक स्टूडेंट के अंदर कैसे करके उसको डेवलप किया जाए, पूरा ये चहुमुखी, यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ हम किताबी ज्ञान को देंगे, नहीं, उसके साथ में संवेगिक बौद्धिक स्तर को भी ज्ञान क्या है हमको देना है। ऐसा ज्ञान देना है जिससे क्या है ये सब में सारा चीज़ उसमें डेवलप हो सके। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो है छात्रों को समझना तथा उसके अनुसार शिक्षण करना। यानी कि छात्रों को पहले समझना है कि बच्चा जैसे किस बैकग्राउंड का है, बच्चा को कितना आता है, कितना उसके पास ज्ञान है, बच्चा कहाँ पे अगर नहीं समझ पा रहा है तो कहाँ नहीं पा रहा है, अगर नहीं समझ रहे तो दिक्कत कहाँ हो रहा है। तो ये सब बातें क्या है, ये सबको पहले शिक्षक को जानना पड़ेगा और फिर क्या करना, उसके अनुसार फिर उसको शिक्षण, यानी उसके बाद उसको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक टीचर है, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 या 7 में। 6 में आप गए, अपने ही बुक उठाया, पढ़ाया, अब बच्चा क्या कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो क्या आपका जो दायित्व है एक शिक्षक का वो क्या है, बच्चों को कैसे ज्ञान दिया जाए। लेकिन आप एक टीचर है, एक जिम्मेदार टीचर है, आप गए, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या करेंगे, वहाँ उससे पूछेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, तुमको कहाँ तक आता है, और फिर अपने ही सिस्टम में थोड़ा सा अपने शिक्षण में बदलाव करेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छात्रों को समझना और उसके अनुसार शिक्षा करना। आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है छात्रों से प्यार, सहानुभूति व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना। ये नहीं, देखिए बच्चे एक तो आप बच्चे को अगर हर वक्त आप गुस्से के नज़र से देखेंगे तो बच्चा भी आपको पसंद नहीं करेगा। लेकिन एक टीचर में कैसा, टीचर का दूसरे व्यक्ति को, टीचर जो एक शिक्षक का वह काम होता है बहुत ही इजी लगता है, लेकिन जब एक टीचर खुद जिम्मेदारी लेता है, खुद बनता है, तो उसे पता लगता है कि एक टीचर होना कितना ज़्यादा कठिन कार्य है। इस प्रेशर की वजह से टीचर जो है हमेशा क्या होता है, एक प्रेशर के अंदर रहता है और कहीं ना कहीं उसका असर उसके स्वभाव पे पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्वभाव जिसके कारण हमको गुस्सा आता है हम बच्चों पे निकालें, नहीं, बच्चों से आपको इंटरेक्ट होना पड़ेगा। आप बच्चों के साथ घुले मिले ताकि वो खुल के क्या करेगा, वो अपना समस्या आपको बताएगा। आप हमेशा उसको डराओगे तो वो कभी भी क्या करेगा, अपना जो बातें हैं, प्रॉब्लम है, वो आपके साथ शेयर करेगा ही नहीं। और जब आपको प्रॉब्लम नहीं पता होगा तो आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे। सहानुभूति, अगर बच्चा नंबर कम लाता है तो टीचर को डीमोटिवेट हमेशा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या होगा, डांटना है, क्योंकि अगर बच्चे को ज़्यादा प्यार दोगे तो मान लेंगे कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप सहानुभूति दोगे, सॉरी, आप प्यार दोगे, उसको समझाओगे, यानी सहानुभूति, यानी अगर नंबर कम आता है तो अपने शब्दों से उसे मोटिवेट करने का कोशिश आप करोगे तो क्या होगा,
बच्चा कहीं न कहीं अपने स्तर को लेकर थोड़ा-सा कहीं न कहीं वो क्या सीरियस होगा, और सीरियस होगा तो क्या करेगा, वो अपने आप में बदलाव करेगा और वो चेंजेज़ लाएगा। ये आपका जो सेकंड पॉइंट था वही था कि छात्रों से कैसे पेश आना है, प्यार, सहानुभूति और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना है। आपका थर्ड पॉइंट है किताबी ज्ञान को बाह्य ज्ञान से सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना। अब देखिए, किताबी ज्ञान को, सिर्फ किताब के ज्ञान को बच्चों को आपने पढ़ा दिया, लेकिन एक टीचर में ऐसा गुण होना चाहिए जो किताब में ज्ञान दिया है वो दैनिक जीवन में कैसे यूज़ करे, ये बच्चों को अगर समझा पाते हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। और जिसमें बच्चा रुचि लेता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को समझता है कि कैसे हम क्या करेंगे, ये क्योंकि मेरे लिए यूज़फुल है तो इसको हमको सीखना है। यानी एक टीचर में ऐसा गुण होना चाहिए जो क्या है, किताबी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से क्या कर सके, जोड़कर बच्चों को समझा सके। चौथा है आपका ज्ञान अर्जन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये छात्रों को समझाना। देखिए छात्रों को बहुत हद तक बहुत चीज़ें समझाना होता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट अगर उस बच्चे के मन में डाला जाए तो क्या है, वो उससे उनके अंदर चेंजेस आएंगे। जो चौथा पॉइंट है वो है ज्ञान अर्जन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी बच्चे को ये कह बताना है कि अगर आप ज्ञान लेते हैं, ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको एक सीमित समय तक ही, ज्ञान जीवन भर है। आप बूढ़े होते हो, बड़े होते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपके क्या है, ये आपको समझना होगा। ये छात्रों क्या है, जीवन भर जब तक जीवन है, जब तक क्या होता है, ये ज्ञान आप किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। अगला है पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है पाठ्यक्रम को लचीला बनाकर पेश करना। शिक्षक को एक पाठ्यक्रम को लचीला करके फ्लेक्सिबल, यानी क्या है, यहाँ पे वो साइंस वाला फ्लेक्सिबल नहीं होगा। यानी यहाँ एक शिक्षक जानना होगा कि कैसे जो करेंट टॉपिक है उसको कैसे, जो नॉलेज है उसको कैसे करंट के अनुसार चेंज करके बच्चों के अनुरूप उसके सामने समक्ष ला सके। जैसे पहले के जो ओल्ड लेसन था, चैप्टर था, उसमें कुछ चेंजेस लाके, जैसे कंप्यूटर के बारे में, पुराना जो कंप्यूटर जनरेशन था वो, और पढ़ाना है एक टीचर को, अब वो टीचर सिर्फ उसी के बारे में बताए तो वो उसका क्या होगा, पाठ्यक्रम का लचीलापन नहीं होगा। लेकिन जब वो जनरेशन से अब की जनरेशन को जोड़ के बताता है, यानी कि आज के अनुसार वो चेंज लाएगा, तो ये एक तरह का लचीलापन हो जाएगा। यानी कि बच्चे के अनुरूप टाइम के अनुरूप उसमें चेंजेस करके क्या है, वो समझाना चाहता है। अगला है प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 8 तक डिप्लोमा या बैचलर डिग्री कोर्स, यानी जो 8वीं कक्षा तक है वो क्या है, डिप्लोमा या बैचलर कोर्स भी देखना है, देना है, करना है। तो आई होप आपको ये सारा पॉइंट जो है एनसीएफ ने बताया है, और एक क्वेश्चन आपका एनसीएफ से ज़रूर रहता है, चाहे ये फर्स्ट पेपर में रहे या फिर ये बायोलॉजिकल साइंस में रहे, फिजिकल साइंस में रहे, इसको आप पूरा को देख के जाइएगा। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।